हेलो एवरीवन। आज हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेसन के एडजस्टेड रीजन टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन लाइट एंटर्स ए डेंसर मीडियम इट्स स्पीड रिड्यूस एंड इट्स बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। जब लाइट एंटर करती है किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है और उसकी स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे लाइट किसी डेंसर मीडियम से, मान लो यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम, जब रेयर से डेंसर की तरफ जाती है वो तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड कम हो जाती है। तो असर्शन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। रीजन इसने दिया है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर होता है हमारा 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के इक्वल। इसने बोला 10⁻13 किलोमीटर इक्वल। तो यहाँ पे रीजन इसका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ओनली असर्शन ट्रू है, रीजन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। जब हम कोई कनकेव मिरर का हमने देखा है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो उसकी जो रेज होती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। ठीक है, और वो पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, वो फोकस पॉइंट से गुजरती है और फोकस के ऊपर यहाँ पे क्या बन जाता है कि सारी जो रेज हैं वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पे इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इसका असर्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसकी इमेज फोकस पे ही बनेगी। ठीक है, रीजन देखिए यहाँ पे क्या दिया इसका, द कनकेव मिरर हैज द प्रॉपर्टी टू कन्वर्स द बीम ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर भी इसको बोला जाता है क्योंकि जो भी लाइट आई है सबको क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देता है, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो रीजन भी इसका बिल्कुल सही है। इस कन्वर्जिंग पावर के ही कारण तो क्या करता है, जो फोकस पे ही इमेज को बनाने की कोशिश करता है। तो हमारा रीजन भी बिल्कुल सही है। और जो रीजन सही होने के साथ साथ असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है पूरी तरह से। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज आर फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। जब कोई दो प्लेन मिरर दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है और उनके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो बार बार रिफ्लेक्शन होता रहेगा और उसके यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। अगर कोई भी दो प्लेन मिरर है, अगर उनको हम किसी एंगल पे बना के रखते हैं तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ इमेज बनती है होती है हमारी 360/थीटा की। ठीक है, अगर ये अब इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, अभी थीटा इन दोनों के बीच में एंगल दोनों पैरेलल है तो कितना है, 0। तो इसलिए जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो यहाँ पे कितनी बन जाएगी, इनफाइनाइट। कितनी हो जाएंगी, इनफाइनाइट नंबर। तो असर्शन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। सेकंड रीजन इसने दिया है, द ऑप्टिकल पावर ऑफ द प्लेन मिरर इज 0। अब जो पावर होती है वो हमें पता है फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल। और हमें फोकल लेंथ पता है प्लेन मिरर की होती है इनफाइनाइट, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। तो समथिंग बाय इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, तो जो पावर है वो भी क्या है, प्लेन मिरर की 0 होती है। तो ये रीजन भी बिल्कुल ट्रू है। लेकिन रीजन के अंदर इसने जो नंबर ऑफ इमेजेस क्यों बनती है इनफाइनाइट उसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया भाई। तो इसलिए जो रीजन है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डेंसर द मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम। अब इसने कहा है अगर मीडियम डेंसर होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई। जितना ज्यादा ही
कोई मीडियम डेंस होता रहेगा उतना ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता रहेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है किसके बराबर होता है, C बाई V। C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और V है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम जिसके अंदर हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट की स्पीड के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर स्पीड कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो इसने ये बोला है डेंसर द मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। तो डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे लेस हो जाएगी। तो रीजन अदर्सन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। रीजन इसने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो ये हमने देखा ही है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है और वो अदर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा है इफ बोथ रीजन एंड अदर्सन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द अदर्सन, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इंक्रीज देन इट्स पावर डिक्रीज। जब किसी फोकल लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो पावर डिक्रीज हो जाती है। हमें पता है पावर फोकल लेंथ की होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो हमारा पावर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो पावर क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। लेकिन इसने कहा फोकल लेंथ इंक्रीज करी तो पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो फोकल लेंथ हमने क्या करी, इंक्रीज करी, तो पावर क्या होगी, डिक्रीज कर दी। ठीक है, अगर ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमारे बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, रीजन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पावर ऑफ फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो ये बिल्कुल सही है, रीजन भी यहाँ पे ठीक है और जो रीजन है वो अडजस्टमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो अदर्सन को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड फॉर रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। हमें पता है व्हीकल्स के अंदर हम कन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। ठीक है, रियर व्यू की तरह जो व्हीकल्स होते हैं उसके अंदर हम कन्वेक्स मिरर का ही यूज करते हैं। तो अडजस्टमेंट हमारा बिल्कुल सही है। रीजन दिया द फील्ड व्यू ऑफ कन्वेक्स मिरर इज लेसर देन दैट ऑफ कनकेव मिरर। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक तो कनकेव मिरर है, सेम फोकल है दोनों की, ये तो हमारा कनकेव मिरर मान लिया हमने और ये हमारा कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर का जो फील्ड ऑफ व्यू है केवल सामने का होगा, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगा किसका, कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, हायर होता है देन कनकेव मिरर। तो लेकिन इसने बोला है जो फील्ड ऑफ व्यू कन्वेक्स मिरर का होता है लेसर देन द कनकेव मिरर। तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ज्यादा एरिया को देख सकता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो हमारा ओनली रीजन गलत है यहाँ पे और अदर्सन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे ठीक होगा, जिसमें लिखा है ओनली अदर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सेवंथ क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वोयलेट लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वोयलेट लाइट। अब हमें पता है जो किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखो रेड लाइट है, उसकी वेवलेंथ हमें पता है ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ लैम्डा क्या है, ज्यादा होगी, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। और वोयलेट लाइट की यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें पता है वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के। ठीक है, अब वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ की। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिस्पेक्ट एयर के रिस्पेक्ट में वो रेड लाइट के लिए अलग होगा, वोयलेट लाइट के लिए अलग होगा। तो ये बिल्कुल अदर्सन इसका बिल्कुल ट्रू है। रीजन इसने दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। हम किस तरह की लाइट यूज कर रहे हैं, हम किस तरह की लाइट यूज कर रहे हैं, इसने बोला कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी एक मीडिया के पेयर का। तो हमने देखा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारा जो रीजन है वो भी हमारा क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है,
और ये इसको अजर्सन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए के जो रीजन है वो अजर्सन को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।